नमस्कार मित्रों, मैं हूँ पद्मावती और हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के बीच। तो आज मैं कुछ अलग लेकर के आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पढ़े लिखे लोगों का दुख समझने वाला कोई नहीं है आज के समय में। और हमारे उत्तर प्रदेश में कि वाकई में इतना बुरा दौर चल रहा है कि पढ़े लिखे बड़े से बड़े डिग्रीधारी भी लाठियां खा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वर्षों से कोचिंग कर रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़ करके दूर दराज पढ़ने के लिए सालों से मेहनत कर रहे हैं। और ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनको ये दिन भी देखने पड़ेंगे कि वो करें तो करें क्या। कि जब सपनों पर पानी फिरता है ना, सपने उजड़ते हैं, तो उस व्यक्ति की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। वो व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और अपने आप से ही उसे अब नफ़रत होने लगती है कि क्या यही दिन देखा था? ये दिन देखने ही थे, बेरोज़गार होना ही था तो हमने पढ़ाई क्यों की? पढ़ाई के प्रति लोगों की जो रुचि है वो लगभग ख़त्म सी होती जा रही है कि आदमी के मन में ये भाव हो गया है कि अगर पढ़ने के बाद भी बड़ी डिग्रियाँ डिप्लोमा करने के बाद भी अगर वो कहीं उसको नौकरी मन मुताबिक नौकरी नहीं मिलती है तो क्या फ़ायदा उसके पढ़ने से? कुछ और काम भी तो नहीं कर सकता है। अगर बड़े-बड़े एमए, बीएड, पीएचडी डिग्रीधारी हमने देखा है, क्योंकि हम अध्यापन करते हैं, देखा है कि वो 4th क्लास तक की नौकरी के लिए परेशान हैं और कर भी रहे हैं, तो क्या बीत रही होगी, क्या बीतती होगी उन पर और उनके परिवार वालों पर। और दूसरी मार ऊपर से ये कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर 8,000, 10,000 या 12,000, 14,000, टीचर्स की 22,000, यानी कि जो कर्मचारी हैं, 4th क्लास कर्मचारी, उनकी 8 या 10,000 रुपए। कितने बड़े शर्म की बात है। अगर इसलिए पढ़ाई की थी उसने कि योगी जी कुछ तो सोचिए उनके बारे में। अगर 11 महीने के लिए उनको रखा है और पूरी साल उसकी गर्दन पर तलवार भी लटकी है। ये दिन देखे थे उन्होंने। दुःख, ये सिर्फ़ एक व्यक्ति का दुःख नहीं है, उस दुःख को महसूस करके देखो। हमने किया है और हम कर रहे हैं। देखते हैं घर से बाहर, लोगों के दुःख को महसूस करते हैं, लेकिन करें भी तो करें क्या? क्या हम कर भी क्या सकते हैं बताइए? आपको तो ये सोचना चाहिए ना, घर परिवार वाले, वो बेचारे बच्चे, परिवार वाले, पत्नी, बच्चे ये पूछते होंगे कि पिता, अगर कोई प्राइवेट काम हो या फिर रोज़मर्रा का काम हो तो कुछ लेकर के भी जाए, लेकिन उनके बच्चे भी पूछते होंगे कि पापा आज क्या लेकर के आए हो? उन्हें तो वेतन मिले, सरकार कब दे, कब नहीं दे, कोई पता नहीं है। रोज़ की कोई आमदनी भी नहीं है, कुछ और काम भी नहीं है, जमा पूँजी भी खर्च हो जाएगी, तो भी क्या करेंगे वो या क्या करेंगे वो? एक घर गृहस्थी वाला व्यक्ति क्या करेगा? कहाँ से ले जाएगा? क्या जवाब देगा अपनी पत्नी को? आज ये चीज़ नहीं है, आज वो चीज़ नहीं है, अगर किराए पर भी रहेगा, तो उसका भी खर्चा कहाँ से? इतना तो गृहस्थी लेकर के रहोगे तो 5-6 हज़ार रुपए महीने का किराया भी देना पड़ेगा और मिल रहा है वेतन उसको मात्र 8,000। अरे कुछ तो सोचिए, यो योगी जी, क्या कर दिया अपने उत्तर प्रदेश का आपने? क्या सोचा है? क्या इसलिए पढ़ाई की थी? तो अब विश्वास उठ जाएगा, बड़ी-बड़ी डिग्रियों से विश्वास उठ जाएगा। बीएड की, बीटीसी की डिग्री करने के बाद भी 5 साल, 7 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं आई, और आती भी है, फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, सालों-साल उसका कोई अता-पता नहीं है कि आयोग आ रहा है, बदल रहा है, आज भर्ती हो रही है, आज अनुमोदन लिए जा रहे हैं। क्या चल रहा होता है? एक मज़ाक सा बना दिया है सरकारी नौकरी को। विश्वास उठ गया है, प्राइवेट नौकरियों पर ज़्यादा विश्वास करने लगे, सर्वे में ये आया भी है। उनका दुःख तो समझो, महिलाएँ भी बेचारी कहाँ जाएँगी, क्या करेंगी, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी। और सबसे बड़ा दुःख उस पुरुष का है, उस व्यक्ति का है, कि वो व्यक्ति करे तो करे क्या? बच्चों को कैसे पढ़ाएगा-लिखाएगा? इतने कम वेतन पर कहाँ से घर गृहस्थी चलाएगा? अपने परिवार की दैनिक दिनचर्या, उसकी जो ज़रूरतें हैं प्रतिदिन की, उन्हें कहाँ से पूरा करेगा? फिर कोई गारंटी भी नहीं है। अगर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं अगर नौकरी में, तो भी कोई गारंटी नहीं है उसकी कि आगे वो नौकरी कर पाए या नहीं कर पाए। ये दिन देखने थे, बहुत बुरा हाल है और इतना रोष है कि उसको आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि जैसे-जैसे चुनाव आने को होंगे, हर काम समय पे होगा, चुनाव समय पे होंगे, सब कुछ समय पे होगा, लेकिन पढ़े-लिखे जो पढ़े-लिखे लोगों की जो असली पूँजी है, असली कमाई है, उनके सपने पूरे होना, वो काम समय पर पूरा नहीं होगा। कैसे, आप ज़मीनी स्तर पर सोचिए, अगर लाख, 1.5 लाख रुपए महीने में जब किसी का घर चल पा रहा है, उनके सपने, लेकिन अगर वो व्यक्ति 5,000 में या 8,000 में अगर उसी काम का उसको मिले, तो वो कैसे घर चला पाएगा? कैसे? बहुत सारे परिवार में हो सकता है कि उसके कंधे पर बड़े-बुजुर्गों की भी ज़िम्मेदारी हो, बीवी बच्चों की भी ज़िम्मेदारी तो होगी। तो सोचिए, कुछ तो सोचिए उनके बारे में, एक निर्धारित वेतन तो कीजिए या फिर कुछ भरोसा तो उन्हें दिलाइए।
अगर इकट्ठा आप वेतन दोगे, उसके जमा पूंजी भी उसकी खत्म होती जाएगी, कहाँ से चलाएगा? किराया, भाड़ा, खर्चा जो कुछ है आप नहीं देते हो, ठीक है मत दीजिए, लेकिन उसके आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आपको महामहिम चुना है, आपको राजा चुना है, तो आप तो इन समस्याओं को कौन सुनेगा? कौन महसूस करेगा? हम एक आम आदमी हो करके भी इन समस्याओं से जूझते हैं, देखते हैं, दूसरों को सुनते हैं, उसकी पीड़ा को महसूस करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं बताइए? इस पीड़ा को व्यक्त कर सकते हैं और आप तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। तो जो संविदा वाले हैं, जो प्राइवेट हैं, उनकी मजबूरी को समझिए। आपने सख्ती कर दी, बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा का स्तर दिन-ब-दिन आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, अच्छी बात है कि जिससे कि बहुत सारे जो काम हैं, जो आपने जो आदेश दिए हैं, वो कहीं-कहीं पर इतना बहुत सही भी हैं कि जिस तरह से कि बच्चों के फर्जी नामांकन हैं और जो बहुत सारे फर्जी नामांकन तो हो गया कि महीने में बच्चों की जो ऑनलाइन अटेंडेंस है, उसके बारे में मैं क्या कहूँ? क्योंकि कभी तो साइट चल रही है, कभी नहीं चल रही है। पहले दिन ही ऐसा हुआ था कि पता ही नहीं था, वहाँ से उपस्थिति इतने की आई और अचानक ही कब क्या सबमिट हो गया, कितने हो गए, तो ये इसमें भी बहुत सारी समस्याएँ आई हैं। तो ये ऑनलाइन का सिस्टम भी आपके मुताबिक क्या है, कैसा नहीं है, लेकिन इसमें भी परेशानियाँ बहुत आ रही हैं। कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कभी छात्रों के पेरेंट्स का नाम नहीं, पंजीकरण संख्या है लेकिन पेरेंट्स का नाम नहीं है। एक ही नाम के जाने कितने छात्र हैं, जो बच्चा आ रहा है उसकी उपस्थिति जा रही है, नहीं जा रही है, जो नहीं आ रही है, हो सकता है कि कौन-सा बालक है। इस तरह की भी समस्याएँ बहुत आ रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस पर विचार कीजिए, सोचिए, जो ज़मीनी स्तर पर सोचिए, फिर कागज़ी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा कि बस ये पीड़ा थी, ये भावनाएँ जो थी, दुःख होता है, तो वो व्यक्त किया। आशा करती हूँ कि आप लोग जो समस्या है, उस पर ज़रूर गौर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे-राधे।